इंडियन गवर्नमेंट आपके क्रिप्टो पर 70% तक का टैक्स लगा सकती है। देखो, इंडियन गवर्नमेंट शुरू से ही क्रिप्टो को लेकर काफी हार्श तो रही ही है, लेकिन इस बार दूसरे नेशंस में क्रिप्टो के इन्फ्लुएंस को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट भी कुछ रेगुलेटरी चेंजेस ला रही है। और इसीलिए अगर आपके पास अनडिस्क्लोज क्रिप्टो गेन्स हैं, तो आपको अब थोड़ा सा संभल जाना चाहिए। लेकिन उसके पहले वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो में हम नए चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं। यूनियन बजट 2025 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है कि क्रिप्टो करेंसीज अब सेक्शन 158B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आएंगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने क्रिप्टो गेन्स डिस्क्लोज नहीं किए हैं, तो उन पर ब्लॉक असेसमेंट के थ्रू टैक्स लगाया जा सकता है। ये वही ट्रीटमेंट है जो पहले से ट्रेडिशनल एसेट्स जैसे कैश, ज्वेलरी और बुलियन को दिया जाता था। अब क्रिप्टो भी इसी कैटेगरी में शामिल हो गया है। सरकार ने कहा है कि ये नए टैक्स अमेंडमेंट्स रेट्रोस्पेक्टिवली 1 फरवरी 2025 से लागू होंगे। मतलब अगर आपके पास्ट क्रिप्टो प्रॉफिट्स डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, तो आपको उन पर पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। दिसंबर 2024 तक इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी ने रिपोर्ट किया था कि गवर्नमेंट ने 824 करोड़ यानी कि लगभग $97 मिलियन के अनपेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिटेक्ट किए हैं, जो कि मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंजेस से रिकवर करने पड़ेंगे। ये रिपोर्ट तब आई जब सिर्फ कुछ महीने पहले इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बाइनेंस से 722 करोड़ लगभग $85 मिलियन की अनपेड टैक्सेस की डिमांड की थी। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि इंडियन गवर्नमेंट अब क्रिप्टो ट्रेडिंग और एक्सचेंजेस पर और ज्यादा नजर रख रही है और कंप्लायंस को और भी टाइट कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी टैक्स पेयर ने अपनी क्रिप्टो इनकम 48 महीनों तक डिस्क्लोज नहीं की है, तो गवर्नमेंट उस पे 70% तक पेनाल्टी लगा सकती है। ये पेनाल्टी एडिशनल इनकम के ऊपर टैक्स और इंटरेस्ट के एग्रीगेट का 70% होगा, जो कि अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज किया जाएगा। मतलब अगर आपने क्रिप्टो प्रॉफिट्स गवर्नमेंट से छुपाए हुए हैं, तो अब उन्हें डिक्लेयर करना जरूरी हो गया है, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा फाइन देना पड़ सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी क्रिप्टो रेगुलेशंस टाइटन हो रहे हैं और इसमें एक बड़ा इंपैक्ट यूएस और दूसरे देशों के नए रूल्स का भी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ ने कहा है कि डिजिटल एसेट्स डोंट बिलीव इन बॉर्डर्स। इसका मतलब ये है कि इंडिया अब क्रिप्टो रेवोल्यूशन में पीछे नहीं रहना चाहता। पहले गवर्नमेंट का स्टैंस ये था कि क्रिप्टो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज होता है, लेकिन अब नए ग्लोबल रेगुलेशंस और डिजिटल एसेट अडॉप्शन को देखते हुए इंडिया भी अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रिव्यू कर रहा है। इसके अलावा आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के रोल आउट पर काफी फोकस किया है। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने दिसंबर 2024 में अपनी फेयरवेल स्पीच में कहा था कि सीबीडीसी द फ्यूचर ऑफ करेंसी है और इंडिया एक सीबीडीसी ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। आरबीआई ने नवंबर 2024 में अनाउंस किया था कि वो अपनी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करने के लिए नए ट्रेडिंग पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, जिसमें होलसेल सीबीडीसी एक प्राइमरी सेटलमेंट मैकेनिज्म भी बन सकता है। क्रिप्टो टैक्स लॉस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में टाइटन हो रहे हैं। जून 2024 में यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज ने भी नए क्रिप्टो टैक्स रूल्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स को अपने यूजर्स के क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करने होंगे। ये नया रूल 2025 से लागू होगा, जिसमें डिजिटल एसेट्स की सेल्स और एक्सचेंजेस का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। इस डिसीजन का एक बड़ा इंपैक्ट ये हो सकता है कि काफी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू ट्रैक करना और मुश्किल हो जाएगा। ऑब्वियसली क्रिप्टो कम्युनिटी इस नए टैक्स रेगुलेशन से खुश नहीं है। यही कारण है कि दिसंबर 2024 में ब्लॉकचेन एसोसिएशन ने आईआरएस के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया था, जिसमें उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि नए क्रिप्टो टैक्स रूल्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। उनका कहना है कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को ब्रोकर कैटेगरी में डालना और उन पर डेटा कलेक्शन रिक्वायरमेंट्स इंपोज करना अनफेयर है। अब अगर बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, तो ये नए डिसीजंस कहीं ना कहीं इंटरनेशनल चेंजेस के कारण लाए गए हैं। अगर दूसरी कंट्रीज क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रही हैं, तो इंडिया भी पीछे नहीं रहना चाहता, लेकिन साथ ही साथ ये इंश्योर करना चाहता है कि क्रिप्टो के जरिए टैक्स इवेजन या इलीगल एक्टिविटीज ना हो। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर गवर्नमेंट का स्टैंस और कितना इवॉल्व होता है और क्या नए रेगुलेटरी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर अभी तक आपने अपने क्रिप्टो टैक्सेस फाइल नहीं किए हैं, तो अभी जाएं कॉइनएक्स पर और अपने क्रिप्टो टैक्सेस एक्यूरेटली फाइल करें, ताकि आप इन पेनाल्टी से बच सकें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू कॉइनएक्स for more such videos.